हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। इसके पहले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उसमें आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है, किसको बेस मानना है। जैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में तो हमने सेल्स को बेस माना था, बट बैलेंस शीट में हमें, अगर हम लायबिलिटीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उन लायबिलिटीज को हमें टोटल लायबिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे और असेट्स को टोटल असेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की टोटल से शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का परसेंटेज निकालेंगे और फिक्स्ड असेट्स का परसेंटेज टोटल असेट्स के साथ निकालेंगे। करंट असेट्स, जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में जो भी आइटम हमको दिए गए हैं, अगर वो लायबिलिटीज हैं तो उनका परसेंटेज टोटल लायबिलिटीज से निकलेगा, और वो अगर असेट्स हैं तो उनका परसेंटेज टोटल असेट्स के साथ हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देखिए आप इसके लिए। 31 मार्च 2019 को मून लिमिटेड के निम्नलिखित स्थिति विवरण से समान आकार का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। ये बैलेंस शीट दी गई है हमको। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज टोटल 50 लाख रुपए की उसकी लायबिलिटीज हैं, जिसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं, टोटल 50 लाख के। एज इट इज हमको असेट्स दी गई है इसकी, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों मिलाकर 50 लाख की। ये क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से हमको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए ये कॉलम हमने बना लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये हमने सबसे पहला हमारा हेडिंग लिख दिया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखने के बाद जो हमारा अगला आता है पॉइंट नंबर इसका 1, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत अब जो उसका सब हेडिंग रहेगा ए नंबर का, वो होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और बी नंबर का पार्ट होगा इसका रिजर्व एंड सरप्लस। इसका अमाउंट लिख देते हैं हम पहले सबका 30 लाख, और इसका अमाउंट है 4 लाख। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला इसका सेकेंड नंबर का जो हेडिंग रहेगा वो कहलाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमको दिया गया है क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका अमाउंट दिया है 10 लाख रुपए। ये हमने लिख दिया। अभी हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी हमको लायबिलिटीज की टोटल निकालना है, इसलिए वैसे हमको क्वेश्चन में दी गई है, बट हम पहले सारे आइटम लिख लेते हैं। नंबर 3, करंट लायबिलिटीज, ये हमने करंट लायबिलिटीज लिख दिया। करंट लायबिलिटीज में हमको दिया गया है ट्रेड पेबल्स,
ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है वो है 6 लाख रुपए। अब हम इनकी लगा देंगे टोटल। ये जो भी हमको क्वेश्चंस में दिए गए थे अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत, वो हमने सब इसमें लिख दिए। 30 और 4 34 और 10 44 और 6 50 लाख हो गए टोटल। यहाँ हम लिख देंगे 50 लाख। अब हम इनका परसेंटेज निकालेंगे। अब देखिए परसेंटेज 30 लाख का 50 लाख के साथ परसेंट निकलेगा, फिर 4 लाख का 50 लाख के साथ, फिर 10 लाख का 50 लाख के साथ, फिर 6 लाख का 50 लाख के साथ। मतलब आपको टोटल लायबिलिटीज के साथ इंडिविजुअल लायबिलिटीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 लाख इंटू 100 अपॉन में 50 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 60%। 5 6 जा 30। फिर 4 लाख इंटू 100 अपॉन में 5 लाख, तो 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 8%, क्योंकि ये 4 लाख है और ये 50 लाख है, इसलिए 80% नहीं आएगा, 8% आएगा। फिर ये है 10 लाख और नीचे दिया है 50, तो ये हो जाएगा हमारा 20% और ये हो जाएगा हमारा 12%। और इस तरह से आप जब परसेंटेज की भी टोटल निकालेंगे तो वो भी आपका 100 आएगा, क्योंकि ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है जिसमें हमको असेट्स और लायबिलिटीज़ को बेस मानना है, तो वो 100% रहेगी। तो जब आप 100% निकालेंगे इनकी जो टोटल है परसेंटेज की, वो भी आपकी 100 आना चाहिए। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो असेट्स से रिलेटेड है, तो अब हम हमारे सेकेंड पार्ट में लिख देते हैं असेट्स। असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट्स में अब हम लिखेंगे इसमें नंबर 1 टेंजिबल असेट्स, नंबर 2 इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स दी गई है हमको 20 लाख की, और ये भी दिए गए हैं हमको 16 लाख रुपए के, ये लिख दिए हमने। सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा करंट असेट्स का। सेकंड करंट असेट्स, करंट असेट्स में अब हम लिखेंगे नंबर 1 इन्वेंट्रीज, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इनकी वैल्यूज लिख देंगे हम। इसकी वैल्यू है 10 लाख इन्वेंट्री की, और इसकी है 4 लाख। इसको लिख दिया। अब हम इसकी भी टोटल लगा देंगे। यहां हम लिख देंगे टोटल। टोटल आ जाएगी इसकी 50 लाख। लायबिलिटीज और असेट्स दोनों की टोटल हमारी इक्वल आएगी। अब हमको इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 20 लाख और यहाँ है नीचे 50 लाख। टोटल असेट्स के साथ इसका परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40%। 5 4 जा 20। यहाँ है 16 लाख और यहाँ है 50 लाख। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 32%।
नेक्स्ट 10 लाख और 50,000 इनका परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20%, और 4 लाख का 50 लाख के साथ जब परसेंटेज आएगा तो वो आ जाएगा 8%, मतलब इसका भी परसेंट 100 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये थी हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो जब भी कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको पूछा जाए कि इस तरह से आप इसका परसेंटेज निकालिए, इसकी बैलेंस शीट बनाइए, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। चाहे 2 ईयर्स के डाटा आ जाए तो आपके पास अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे और 2 कॉलम आप परसेंटेज के बना सकते हैं। 2 कंपनियों के आपको दिए जाते हैं, जैसे कि एम लिमिटेड, एन लिमिटेड, 2 कंपनियां हैं, तो आप अमाउंट के एक कॉलम में एम लिमिटेड लिख देंगे, फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे, फिर एन लिमिटेड लिख देंगे और फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे। मतलब करना उसको उसी तरीके से, बस ये रहेगा कि अमाउंट के जो कॉलम्स हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।